नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर इनकम, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है एग्रीकल्चर को लेकर। हमें सबको पता होता है कि भैया एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगता, बट कंफ्यूजन ये है कि किस तरीके से हमें पता चले कि कौन कौन सी एक्टिविटी पर टैक्स नहीं लगता। क्लियर? तो आज हम उसको पूरी तरीके से कंफर्म करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर के लैंड को जब हम सेल करते हैं, ठीक है, जैसे लोगों को ये डाउट होता है कि भैया हमने अपने खेत की जमीन बेच दी, तो जो पैसा मिला क्या उस पर टैक्स हमको देना पड़ेगा, क्या वो कैपिटल गेन में काउंट होता है। ये बहुत सारे लोगों का डाउट होता है। तो आज वो सारे डाउट हम आपको क्लियर करने वाले हैं कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड सेल करने के बाद क्या आपको टैक्स लगेगा, क्या उसको कैपिटल गेन में कंसीडर किया जाएगा। अगर कैपिटल गेन में कंसीडर किया जाएगा तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सेक्शन 4454B। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट, न्यू टैक्स एक्ट 2025। ध्यान से समझेंगे तभी चीजों को हम लोग समझ पाएंगे। देखो, एप्लीकेबल एसएससी कौन होता है भैया? इंडिविजुअल हो सकता है और HUF हो सकता है। इंडिविजुअल हो सकता है और HUF हो सकता है। कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड, वो कौन सा कैपिटल एसेट हो सकता है? एग्रीकल्चर लैंड। क्या हो सकता है? एग्रीकल्चर लैंड। लैंड यूज कंडीशन क्या है? used for agriculture purpose during the 2 year immediately preceding the transfer date of the SSC of patent। जब आप अपने जमीन को बेच रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, उससे पीछे 2 साल तक उस लैंड पर खेती हो रही हो। कंडीशन ध्यान रखिएगा। जब आपने अपने खेत को सेल किया, जब आपने अपने जमीन को सेल किया, उससे 2 साल पहले से उस जमीन पर खेती हो रही हो, एग्रीकल्चर की एक्टिविटी हो रही है। री इन्वेस्टमेंट कंडीशन क्या भैया? परचेज अनदर एग्रीकल्चर लैंड विद इन द 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब कंडीशन क्या करा है कि जो आपने लैंड सेल किया, उससे जो पैसा आया, आपने दोबारा उससे कोई दूसरी जमीन खरीद ली, दूसरा कोई लैंड परचेज कर लिया विद इन 2 ईयर में। क्लियर? नेट बात का। अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है भैया? अल्टरनेटिव ऑप्शन है डिपॉजिट यूटिलाइज अमाउंट इन द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम CGA बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग रिटर्न। दूसरा है कि भैया आप डिपॉजिट कर दो, कैपिटल गेन में आ जाएगा। समझे बात? अगर आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया तो कहां आ जाएगा? कैपिटल गेन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉक इन पीरियड क्या है? 3 साल। इस 3 साल के पीरियड में जो पैसा आपने जमीन बेच कर रखा है, डिपॉजिट किया है, इस 3 साल के पीरियड में आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है अमाउंट ऑप्शन क्या है? लोअर ऑफ द कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड। ध्यान दीजिएगा। तो अप्लीकेबल गेन क्या होगा? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सब्जेक्ट टू द कंडीशन। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट क्या है? रिलेवेंट सेक्शन, सेक्शन क्या? 44B। रिलेवेंट सेक्शन क्या है? 44B आपका रिलेवेंट सेक्शन दिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे कंक्लूजन। तो आपका क्या एग्जम्पशन फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला समझेंगे तभी समझ। फॉर्मूला फॉर द एग्जम्पशन, कैसे हमें उसको एग्जम्पशन मिलेगा? ध्यान दीजिएगा। तो एग्जम्पशन मिलने का तरीका क्या भैया? लोअर ऑफ कैपिटल गेन या कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, अभी हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, समझिए। लोअर ऑफ कैपिटल गेन एंड कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड मीन्स कि जो आपने जमीन सेल किया, लैंड सेल किया, उसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन कि विद इन 3 ईयर तक आप कोई भी एक लैंड या री इन्वेस्ट कहीं भी कर दो तो कैपिटल गेन नहीं होगा। क्लियर? अगर कैपिटल गेन होता है तो उस केस में क्या होगा? आपको लोअर ऑफ द कैपिटल गेन एंड कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड। 2 कंडीशन है। अब समझिए, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग कैसे समझ पाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। पहला, सेल वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। मान लेते हैं कि आपने अपने लैंड को 30 लाख रुपए में सेल किया। ध्यान दीजिएगा, 30 लाख रुपए में सेल किया और उसमें से माइनस कर दिया गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, कितना था भैया? 10 लाख रुपए। ओके, कैपिटल गेन आपका कितना हो गया? 20 लाख रुपए। तो कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड परचेज, तो हमने क्या कर दिया भैया? एक लैंड परचेज कर ली दोबारा 15 लाख रुपए की। क्या कर ली? 15 लाख रुपए की एक लैंड परचेज कर ली। तो लोअर ऑफ जो कैपिटल गेन हुआ वो 20 लाख रुपए का हुआ
और हमने जो कॉस्ट न्यू लैंड परचेज की वो 15 लाख रुपए की, तो एक्चुअल में एग्जम्पशन ऑफ अंडर सेक्शन 54B एग्जम्पशन कितना मिलेगा, 15 लाख जितने की लैंड होगी। तो टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ द आपका 5 लाख। बात समझ में आई कि आपने जो वैल्यू सेल की, जो भी आपने लैंड सेल किया उसकी जो वैल्यू निकल के आई उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस करने के बाद आपका आएगा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड, या आपने कहीं भी कोई भी लैंड खरीदा उसमें से जितनी भी वैल्यू परचेज लैंड की होगी उसमें से माइनस करके एक्चुअल जो बैलेंस बचेगा कैपिटल गेन ऑफ न्यू। तो हम जो न्यू वाला ही जितने के आप लैंड परचेज करेंगे उतने की हम क्या कर सकते हैं, एग्जम्पशन दे सकते हैं सेक्शन 54B के अंतर्गत। क्लियर? चलिए, तो हम कह सकते हैं कि जो भी हम एग्रीकल्चर लैंड सेल कर रहे हैं वो टैक्सेबल होता है लिमिट प्रेस्क्राइब ऑफ द कंडीशन। ओके, आगे बढ़े, पॉइंट में समझ लेते हैं। अवेलेबल ओनली टू द इंडिविजुअल एंड HUF agricultural land must have been the used for agriculture during the preceding 2 year। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू एग्रीकल्चर लैंड मस्ट बी परचेज विद इन 2 ईयर। आप जब आपने अपनी लैंड सेल की उस सेल करने के 2 साल के अंदर आपको न्यू लैंड परचेज करना पड़ेगा, तभी आपका उसमें कैपिटल गेन माइनस होगा। नेक्स्ट है इफ अमाउंट इज नॉट यूटिलाइज बिफोर द रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट डिपॉजिट इन द CGA। आप जो अमाउंट अमाउंट यूटिलाइज बिफोर, यूज करने से पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ड्यू डेट के पहले। क्लियर? अगला है न्यू लैंड शुड नॉट बी सोल्ड विद इन 3 ईयर अदरवाइज एग्जम्पशन में बी विदड्रॉ। अगर आपने न्यू लैंड शुड नॉट बी सोल्ड, अगर आपने अपने न्यू लैंड को 3 साल तक सेल नहीं किया तो वो एग्जम्पशन आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आपने सेल कर दिया तो वो विड्रॉ कर जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन फुल एग्जम्पशन अवेलेबल, कैपिटल गेन आपका इतना 10 लाख रुपए, ये आपका कैपिटल गेन है। ठीक है, अगर छोटे से डायग्राम के साथ हम समझे, छोटे से डायग्राम के साथ अगर हम इसको समझ पाए तो कह रहा है कि सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, हमने अपने खेत की जमीन को बेचा। जब आप बेचते हो तो वहां पे कैपिटल गेन होता है, मतलब कि आपका प्रॉफिट हुआ। क्लियर? उस प्रॉफिट से हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट माइनस करते हैं, मतलब परचेज ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड विद इन द 2 ईयर। आज 2025 में आपने अपने लैंड को सेल किया, खेत को बेचा, अब आपके पास ऑप्शन है विद इन 2 ईयर तक, 2 साल तक आप अपने पैसे को डिपॉजिट करके जमा कर सकते हो, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 2 साल के बाद उस पर टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो जितने वैल्यू का आप लैंड खरीदोगे उतना वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा। उसी को बोलते हैं टू टैक्स सेव ऑन द कैपिटल गेन। बात समझ में आ गई? ओके, मतलब कि अगर आप न्यू लैंड परचेज नहीं करेंगे तो आपकी इनकम पर जितना भी आपका प्रॉफिट निकलेगा उतने पर कैपिटल गेन होगा, और उस कैपिटल गेन पर आपको